ये कहानी है बेंगलुरु के एक घर की। रूबिया और उसकी पूरी फैमिली रूबिया को लेकर बेंगलुरु के अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ उनके साथ जो जो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी सुनने लायक भी नहीं है। मतलब पहले ही आपको डर लगने लगेगा, तो दिल थाम के बैठना पूरी वीडियो के अंदर और अच्छे से एंड तक पूरी वीडियो को देखना और अच्छे से सुनना। तो रूबिया नाम की फैमिली होती है जिसको कि उसके पापा ने एक बजट बना के रखा होता है उनको घर लेने के लिए। एक बजट होता है। अब जैसे भी जहाँ पे आप कहीं पे जा रहे हो, अपना घर लेने जाते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर जो वाइब होती है घर की वो बड़ी मैटर करती है। तो आप भी ये करते होंगे पहले कि कोई ज़मीन लेनी हो या कोई घर लेना हो या फिर कोई किराए का मकान ही क्यों ना लेना हो, सबसे पहले हमें उसका इतिहास का पता होना चाहिए। यहाँ कौन रहता था, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कैसा कैसा माहौल है यहाँ का, हमें वो जानना बड़ा ही ज़रूरी होता है। मगर रूबिया की फैमिली में ऐसा कुछ नहीं करती हैं। बस उनको सस्ता सा जो उनका बजट था उस बजट के अंदर उनको घर मिल जाता है, वो ले लेते हैं और वहाँ शिफ्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि जो आप नेगेटिविटी घर के अंदर छोड़ के जा रहे हो, जो भी उस घर को खाली कर रहा है, अगर उनके बीच में 100 लड़ाई झगड़े रहे हों, कितनी नेगेटिविटियाँ हों, कुछ भी हो, वो तो छोड़ के खाली करके चले जाते हैं। मगर वो नेगेटिविटी जो होती है, जो वहाँ पे न्यू पर्सन रहने के लिए आता है, उस पर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं घर को हमेशा देखभाल तलाश करके ही लेना चाहिए। इस सीख की बात कर रही थी मैं आपको। चलो ये एक सीख तो आपको वीडियो से पहले ही मिल गई है एंड होने से। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर रूबिया की कहानी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हुआ था, फैमिली में बजट के अनुसार उनको बेंगलो मिला और उन्होंने बस बिना छानबीन करे ही डील अपनी फाइनल कर दी और दूसरे ही दिन वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। जो उस घर के अंदर काफ़ी दिन बहुत अच्छा चल रहा था। रुबीना के पापा जाते थे अपने काम पे, दादा भी जाते थे और मम्मी दादी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। रुबीना खेलती रहती थी आराम से, काफ़ी बड़ा बंगलो था, आराम से खेलती थी। ऐसे ही छोटी सी बच्ची आराम से खेलती रहती है। 4 साल की तो थी, 4 साल की बच्ची को कितना ही पता होता है। तो अब वो जाती है, जैसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, जैसे कोई 10 15 20 दिन गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाता है। ऐसे ही रूबीना जाती है, खेलती रहती है और वो जाती है, जैसे अपने रूम में कोई टॉय रखती है, जैसे कोई टॉय यहाँ रखा है तो वो यहाँ मिलेगा उसको, कोई टॉय वो खेल रही है तो उसको वहाँ पड़ा मिलेगा। तो ये बात वो अपनी मम्मी को कहती है, मम्मा मम्मा मैं तो अपना टॉय ऐसे इधर रखती हूँ, ये इधर कैसे हो जाता है, मेरे साथ ये बार बार हो रहा है, पता नहीं, मुझे अच्छे से याद है मम्मा कि मैं अपना टॉय इस जगह पे रखा था, तो ये इधर कैसे आ गया। तो वो अपनी मम्मी को पूरी बताती है ये बातें। उसकी मम्मी एक बार इग्नोर कर देती, चल कोई नहीं, ऐसी ही बच्ची है, भूल जाती होगी रख के। हम भी यही सोचते भाई हमारे बच्चे की इधर रखा हुआ है, इधर रख के भूल गए हैं, मैं गौर ही नहीं करते हैं। नए नए घर में शिफ्ट हुए थे, उनको ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो काफ़ी टाइम बाद मम्मी सोचती है अकेले में बैठ के कि बच्ची अगर ये वाली बात कह रही है, 4 साल की बच्ची ये बात कह रही है, तो कुछ तो है, मतलब हो सकता है। अगर ये वहम है तो भी ये सही नहीं है। अगर ये है रुबीना ऐसे बोल रही है और अगर सच में होता है तो भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सच में ऐसा कुछ होता है, ये घटना है या कोई ऐसी चीज़ है जो उससे मतलब खिलौना इधर उधर कर रही है, तो वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये सुन के वो भी अपने, चलो काफ़ी दिन सोच में रखती है, फिर सोच से निकाल देती है काम काम के चक्कर में, क्योंकि मम्मी को घर का काम होता है, बिजी रहती थी वो भी, तो उसके भी दिमाग से निकल जाती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है, रुबीना की नानी आती है कई दिनों के बाद, क्योंकि उसने नया बंगलो लिया होता है, उसकी दादी भी होती है, ठीक है। तो रुबीना की नानी कमरे में हॉल के अंदर ही सोती है और उसकी दादी उठती, दादी को रात को 1 बजे के करीब प्यास लगती है। तो दादी को 1 बजे के करीब प्यास लगती है, वो जाती है किचन के अंदर पानी पीने के लिए और वो देखती है कि जैसे कि कोई भी अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसको कढ़ाई रखी थी जिसके अंदर उन्होंने खीर बनाई थी, कढ़ाई रखी थी, उसको वो ऐसे कोई खुरचरी होती है, खर खर, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, इधर जगह भी नहीं है, ऐसे खर खर करके खुरचरी होती है। तो वो जैसे ही मतलब आँख मसलती है या थोड़ी बाहर चली जाती है, डर के मारे चली जाती है एक बार, जैसे ही वो वापस आती है और वो देखती है तब वहाँ पे कोई नहीं होता है, कोई लेडी उसको बैठ के खुरचरी होती है। ये रुबीना की दादी देख के चौंक जाती है, वो चली जाती है वहाँ से। ऐसे थोड़ी देर बाद दादी जब वापस आती है तो उसको कोई नहीं दिखता, तो वो सोचती भ्रम है, काफ़ी डर जाती है, अपने कमरे में चली जाती है वापस। तो वो सोचती है ये कोई मेरा भ्रम ही है शायद, कई दिनों बाद मैं बच्चों को क्यों बताऊँ, बच्चे भी डर जाएंगे, दूसरे दिन वो बताती नहीं है। ऐसे ही शाम के टाइम जो रुबीना की नानी आई होती हैं, वो जाती है वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम के ऊपर जैसे बैठती हैं, ऊपर की छत नहीं होती लैंटर्न वाली,
वहाँ से रुबीना की नानी के ऊपर खून खून टपका गिरता है। ये सुन के तो नानी बहुत डर जाती है। नानी इतना डर जाती, फटाफट से जैसे तैसे करके वॉशरूम से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलती है, अपनी बेटी को बताती है मेरी कि अपनी बेटी के साथ साथ दामाद को भी बताती है कि बेटा मैं यहाँ से आई हूँ, मुझे बहुत भारी भारी फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और मुझे वॉशरूम में ऐसा लगा था कि कोई मेरे पास है, खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और ऐसे खून खून सा मेरे ऊपर से टपका सा गिरा। तो ये सुन के तो बेटी जमात भी डर जाते हैं, मतलब सारी फैमिली को बताती है, दादा दादी भी होते हैं रुबीना के। तो ये बात सुन के और डर जाते हैं वो सारे। तो रुबीना एक बार, चलो जिस नानी तो रुकने वाली थी उसकी 4-5 दिन, लेकिन वो बस एक दिन के अंदर ही अपना सामान पैक करती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है, वो नहीं रुकती है। ये सबको अच्छा नहीं लगता ये सुन के। उसकी जाने के बाद फिर वो दादी भी अपने मतलब बताती है, रुबीना की दादी भी अपने फैमिली को कि मेरे साथ भी ऐसा हो, मैंने फील करा हुआ है, एक बार हुआ है मेरे साथ भी ऐसा। तो ये सुन के तो काफ़ी फैमिली शॉक हो रह जाती है कि मतलब 2 जनों के साथ हो गया, ऐसा क्या है। ऐसे ही चलो इग्नोर कर देते हैं, अपनी अपनी काम पे चले जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि रुबीना को कहती मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है। वो काफ़ी पास में दुकान होती है एक मौलवी जी की, तो वो वहाँ ही जाती है ऐसे चॉकलेट लेने के लिए। तो अपनी मम्मी से पैसे मांगती है कि मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे जाना है चॉकलेट खाने जाना है, मम्मी मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे चॉकलेट खाने जाना है। तो ऐसे ही वो चली जाती है, रोज़ की तरह जाती है चॉकलेट लेने। तो वहाँ पे मौलवी जी बैठे होते हैं, तो वो कहती है अंकल मुझे ये वाली चॉकलेट दे दो। मौलवी जी उसे ऐसे देखते हैं ध्यान से, कई देर तक मौलवी जी उसे ऐसे ही देखते रहते हैं घूर घूर के। बच्ची डर जाती है। मौलवी जी उसे चॉकलेट देते हैं और उससे बोलते हैं तुम ज़्यादा बाहर मत फिरा करो और तुम कमरे अपने घर में रहा करो अपनी मम्मी के साथ, और यहाँ से जाते ही अपने अब्बू को मेरे पास भेजो और अपनी मम्मी के साथ ही रहना, मम्मी दादी के साथ ही रहना, अकेले मत खेला करो, अकेले बाहर मत आया करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अपने अब्बू को जल्दी से जल्दी मेरे पास भेजो। तो ये रुबीना मतलब डर जाती है, जाते ही अपने घर जाती है, वो अपनी मम्मी को बताती है ऐसे ऐसे हुआ है, मौलवी जी ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। तो वो जाती है, मम्मी जाती है, अपने अब उसके पापा आ जाते हैं, उसके पापा को कहती है कि पास वाले दुकान है, मौलवी है, वहाँ पे मौलवी जी है, वो रुबीना को ऐसे ऐसे बोला है अपने अब्बू को भेजो। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं जाता हूँ, क्या बात हो गई है, ऐसे कैसे बुलाया मेरे को, चलो मैं जाके आता हूँ। तो वो जाता है मौलवी जी के पास। वो कहता है क्या हो गया, आपने मेरे को ऐसे क्यों बुलाया सडनली, मतलब बच्ची ने बोला कि आप मेरे को बुला रहे हैं। तो उसके कहता है, मौलवी जी कहते हैं उसको कि क्या चाहते हो तुम, तुम्हें इतने संकेत मिल चुके हैं, इशारा मिल चुका है, तब भी तुम इस घर को खाली नहीं कर रहे हो, इतने हिंट तुम्हें दिए हैं, क्या करना चाहते हो तुम, अपने पूरे परिवार को धीरे धीरे ख़त्म होते देखना चाहते हो, या अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत होते देखोगे तभी ही तुम्हें अक्ल आएगी, तभी तुम्हें पता चलेगा पूरे इशारों को कि तुम्हें घर खाली करना चाहिए। वो कहता है हिंट, वो कहता है मुझे कौन सा हिंट मिला है अभी। तो वो कहता है कि ये बात बताता है मौलवी कि तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारी जो सासू माँ जी आई थी उनके साथ भी ऐसा हुआ है वॉशरूम के अंदर, तो फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें कितना बड़ा कांड होएगा तब तुम्हें समझ आएगा, तब तुम ये घर खाली करोगे जब किसी एक आधे की जान जाएगी। तो वो कहता है अरे मौलवी जी ये तो हमारे घर की बात है, तो आपको कैसे पता चल रही है। वो कहता है मैं इस बच्ची का चेहरा पढ़ पा रहा हूँ, इस बच्ची के चेहरे से मुझे सब पता चल रहा है कि तुम्हारे आने से पहले जो यहाँ पे रहते थे ना फैमिली, वो माँ बेटा और वो अपनी पत्नी थी उसकी, तो वो अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि मतलब इतना घूमता था उसके साथ ले लेके कि वो अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके जाते थे, ताला लगाते थे और उसको खाने की चीज़ें जो हैं अंदर ही छोड़ जाते थे। खाना मतलब ऐसा साधारण खाना नहीं, बिस्कुट वगैरह हो गए या कुछ बंद पैकिंग की चीज़ें हो गई, उसे कमरे में छोड़ जाते और वहाँ से ताला लगा जाते। वॉशरूम कमरे के अंदर ही था और बाहर से ताला लगा के ट्रिप पे जाते थे। अक्सर वो ऐसा किया करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जाना था 15-20 दिन की ट्रिप पे, तो अपनी माँ को ऐसे ही ताला लगा के चले गए, अंदर सामान छोड़ गए, और जब वो वापस आए उन्होंने ताला खोला तो देखा माँ तो अंदर जिंदा ही नहीं बची थी उसकी। तो उन्होंने तो क्या है, उसकी जो माँ की शरीर तो यहाँ से चला गया, लेकिन उस माँ की आत्मा है जो अभी भी इस घर के अंदर ही रहती है, बेंगलुरु में जो उन्होंने बंगलो लिया था उसके अंदर ही रहती है। तो उन्होंने तो घर खाली कर दिया,
मगर उन्होंने जो घर तुम्हें बेचा सस्ते करके और तुमने ले लिया, तो ये सब अब तुम पे भारी है। और हो सकता है कि उसकी माँ को तुम्हारी जो तुम कौन से कमरे में रहते हो, उसने कहा अच्छा तुम उसी कमरे में हो क्या जहाँ पे उनकी माँ की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे तो कौन सा कमरा है मौलवी जी, एक में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, एक में हम रहते हैं। तो उसने बोला ये वही कमरा है जिसमें तुम दोनों और तुम्हारी बेटी रुबीना साथ में ही रहती है। तो इसलिए उसको रुबीना के साथ काफ़ी लगाव हुआ है। हो सकता है वो रुबीना के साथ लगाव कर रही है, उसके साथ खेलना चाहती है, तो ऐसे करके उसको उसके साथ लगाव हो गया है। और ये ऐसा ना हो कि कहीं वो रुबीना को अपने साथ में ही ले जाने के लिए हो जाए कि मुझे इस बच्ची को साथ में लेके जाना है, उससे पहले तुम ये घर खाली कर दो। वो डर जाता है, वो इतना डर जाता है, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हम अभी ही मकान खाली कर देते हैं, अभी ही मैं बोरा बिस्तर सकता है और चले जाते हैं। वो जाता है फटाफट घर और कहता है भाई फटाफट फटाफट बांधो बोरिया बिस्तर, चलना है भाई, किराए में रहना मंजूर है, ऐसी जगह पर रहना मंजूर नहीं है। तो ऐसे करके वो चला जाते हैं, घर खाली कर देते हैं। घर तो भाई खाली हो जाता है, लेकिन उसका पीछा नहीं छूटता रुबीना से। किराए के मकान में जाते हैं, टाइम निकल जाता है 5 साल और बच्ची इस से झंझूरती है, पूरी पूरी झंझूरती है। वो इतना रोती है, रात को उठ के रोने लग जाती है कि मम्मी मुझे वो दिखाई दे रही है, बुढ़िया दिखाई दे रही है, औरत ऐसे कह रही मेरे साथ चल, तुझे मेरे साथ चलना होगा, ऐसे ऐसे बात है। तो मम्मी पापा को काफ़ी वो हो जाता है। फिर वो जाते हैं दूसरे मौलवी के पास, क्योंकि भाई 4 साल हो गए हैं वहाँ से खाली करे हुए, तो जाहिर सी बात है कहीं और अपनी बेटी का इलाज कराना चाहते हैं। तो वहाँ से उनकी जो भी प्रतिक्रिया चलती है, पूजा पाठ होती है, जो भी चलती है, तो वो उनकी चलती है। कम से कम 6-7 घंटे का होता है। उसके बाद ताबीज़ तुबीज़ पहनाते हैं बच्ची को। उसके बाद ना ही तो वो बुढ़िया उसे कभी दिखाई देती है, ना ही रुबीना कभी ऐसी हरकतें करती है। फिर वो एकदम अपने सही हो जाती है, पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है, आराम से रहता है।